बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया है। 3 दिन का उनका विज़िट था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्या ऐसा करने लगे हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स करने लगे हैं, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस विज़िट के ऊपर, और पाकिस्तान ईरान को क्या इम्प्लीकेशंस फेस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान ईरान किन एग्रीमेंट्स के ऊपर बात करेगा इन फ्यूचर, और क्या एग्रीमेंट्स करना जा रहा है। इस वक्त जो पूरा मिडल ईस्ट है उसमें एक डिस्टर्बेंस सिचुएशन क्रिएट हुई है, और इस डिस्टर्बेंस सिचुएशन के होते हुए ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान विजिट करना, उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है। तो इन तमाम क्वेश्चन के जो आंसर है वो आज की हमारी वीडियो में आपको मिलेंगे। ये जो विजिट था ये 22 अप्रैल को हुआ। 2 दिन पहले एयरपोर्ट से एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और सीएम ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिसीव किया था। उसके बाद इनकी मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात हुई। ईरानियन जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे ये रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पे ये न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इन्वाइट किया है रईसी को पाकिस्तान आने पे। वैसे अगर हम देखें तो पीपी के बहुत अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ, हिस्टोरिकली जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे ईरान के साथ रहे हैं। जरदारी साहब ने अपने पहले दौर में भी पाक ईरान गैस पाइपलाइन को फाइनलाइज़ किया था, और जो अभी तक वैसे कंप्लीट नहीं हो पाई लेकिन फाइनलाइज़ इन्होंने किया था। इस बार रईसी ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का, जो इब्राहिम रईसी साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का ऑफिशियल विज़िट किया, और जिस दिन इन्होंने लाहौर और कराची का विज़िट किया था उस दिन पूरे लाहौर और कराची के तमाम इंस्टीट्यूशंस को ऑफ दिया गया। पीएम हाउस में शहबाज शरीफ साहब से ट्रेड रिलेटेड मैटर्स पर बात की, और उसके बाद इन्होंने एक दरख्त भी लगाया, वहाँ पे इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक न्यू रोड बनानी है जिसका नाम इन्होंने ईरान एवेन्यू रखा जाएगा, उन्होंने ये फाइनलाइज़ किया। और उसके बाद एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई। उस जॉइंट कॉन्फ्रेंस में दोनों कंट्रीज़ ने के दरमियान ट्रेड वॉल्यूम जो है उसको हाई करने के बारे में बात हुई। पाकिस्तान ईरान की जो ट्रेड है वो इस टाइम 10 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत कम है, तो उसके ऊपर उस वॉल्यूम को हाई करने के ऊपर बात की गई। फिर दोनों मुल्कों में जो रिलीजियस और कल्चर कनेक्शंस हैं उसकी बात की गई। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को मिलकर सिक्योर करने की बात की गई, और मिलकर ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने की बात की गई है। इसके अलावा पीपल टू पीपल टाई स्ट्रेंथन की बात की गई है। अब हम अगर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या इस विज़िट की, तो उसके सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि इस वक्त जो रईसी ने जो विज़िट किया है वो क्यों किया है, क्या ऐसी वजूहात थी कि मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान पिछले कुछ मंथ से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ छोटी छोटी वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने छोटी सी एक झड़प की थी और पाकिस्तान ने उसके बदले में रिटेलिएट किया, और उन्होंने भी वापस से अटैक किया था। तो इसी तरीके से ईरान दूसरी छोटी छोटी दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी छोटी छोटी वॉर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, बहुत गर्म माहौल बना हुआ है, और साथ ही साथ इसराइल के साथ जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इनका, उस ईरान वालों का, तो कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग एक जंग का माहौल बनने जा रहा था, जिसको बड़ी जो पावरफुल प्लेयर्स हैं जैसे यूएसए, रशिया हो गए, चाइना हो गए, उन्होंने इन्वॉल्व होकर इसको एक्सपैंड होने से बचाया है। अगर हम इन सारी बातों को एनालाइज़ करें तो हम देखेंगे ईरानियन प्रेसिडेंट का जो इस टाइम विज़िट है पाकिस्तान में भी इंपॉर्टेंस ही रखता है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान वालों के लिए भी। कुछ टाइम पहले सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा विज़िट होने लगे थे, और हमारे भी कुछ जो है पर्सनैलिटीज़, कुछ जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो गए थे उधर, और उनके आए थे, और जो एक लोन का सिलसिला था वो भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई है कि अब सऊदी अरब जो है वो अपने को अलाई ढूंढ रहा है, और उन्होंने पाकिस्तान को अपना अलाई ढूंढा, और इसलिए पाकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशन है, हालात है वो बेहतर करने की तरफ लेके आने पे उन्होंने स्टेप्स उठाना शुरू हो गए। जब से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हुआ है तब से हर कंट्री जो है अपना अलाई ढूंढ रही है और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। इसलिए सऊदी अरब भी जो था वो पाकिस्तान को अपना अलाई बनाने में लगा हुआ था। इसलिए ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनको भी अपना अलाई चाहिए अपने, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो इस टाइम क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है क्राइसिस का, तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने अलाई ढूंढने के लिए पाकिस्तान की तरफ आए हैं, और अपनी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो रीन्यू करना चाह रहे हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो काफ़ी हद तक क्लोज हो जाते हैं रीजन में। पाकिस्तान के नेबर भी है ईरान, और अफ़गानिस्तान भी नेबर है पाकिस्तान का, तो हमारे जो नेबर्स हैं जब ये मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ जाती है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी जो है इसी रीजन में हो तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है, और हर कंट्री जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करे।
इसीलिए अभी जो इब्राहिम रईसी का जो विज़िट हुआ पाकिस्तान में, उसमें ये बात, इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया कि पाकिस्तान और ईरान अपने रिलेशन किसी भी तीसरी या थर्ड कंट्री या किसी के और प्लेयर की वजह से स्पॉइल नहीं होने देगा। अब अमेरिका जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, ये हम ये कहें कि ईरानियन प्रेसिडेंट के इस विज़िट से बिल्कुल खुश नहीं है। ईरान गैस पाइपलाइन के तो पहले वो खिलाफ था, लेकिन ईरानियन के इस ईरानियन प्रेसिडेंट के इस जो विज़िट है इससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये कह चुके हैं और बार बार कहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, इनडायरेक्टली वो और डायरेक्टली वो ईरानियन प्रेसिडेंट के आने की और ईरान गैस पाइपलाइन जो है इसकी कंफर्मेशन और इस प्रोजेक्ट को रोकने की वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर बार बार धमकियाँ देते हैं सैंक्शंस की। लेकिन पाकिस्तान वाले जो हैं उन्होंने अपनी इस सैंक्शंस को बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना सीरियसनेस में नहीं लेके गए, और उन्होंने यही कहा कि हमें भाई ज़रूरत है, क्योंकि हमें एनर्जी क्राइसिस बहुत हो रहा है और हमें इस गैस पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब अगर हम ईरान गैस पाइपलाइन पे बारे में देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो, अगर हम देखेंगे तो सैंडविच बना हुआ है इस एक प्रोजेक्ट के अंदर। किस तरीके से सैंडविच बना हुआ है कि अगर पाकिस्तान जो है अमेरिका वाले जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं, और अमेरिका वाले हमेशा पाकिस्तान से कहते हैं कि वो सैंक्शंस लगा देंगे, और ईरान वाले कहते हैं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट से हटेंगे तो आपको $18 बिलियन का हर्जाना कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो सैंडविच बने हुए हैं इस टाइम फ़िलहाल इस एक प्रोजेक्ट के अंदर। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही किस तरीके से इसको हैंडल करे कि दोनों पार्टीज़ को खुश रखे, अदरवाइज़ इसको एक तरफ से तो आउटकम्स और आउटपुट उसको फेस करनी पड़ेंगे, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो। अब अगर हम देखें कि अमेरिका ने ईरानियन प्रेसिडेंट जो है रईसी उसके विज़िट की वजह से, विज़िट का गुस्सा था, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की जो 4 एंटिटीज़ हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। वो एंटिटीज़ जो पाकिस्तान के ब्लास्टिक मिसाइल को कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर से 3 का ताल्लुक जो है एंटिटीज़ का ताल्लुक चाइना से है और 1 का ताल्लुक जो है बेलारूस से है। पाकिस्तान ने इस जो सैंक्शन है इसकी चीज़ को जिसको रिजेक्ट किया और कहा है कि ये पॉलिटिकल यूज़ है। और अब हम देखेंगे आगे कि अभी फ्रेश IMF जो है वो प्रोग्राम भी आना है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना इस विज़िट का इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सही, इतना तो ऑफ कोर्स पता है सबको कि इस एक विज़िट का पड़ेगा, तो अब देखेंगे कि कितना पड़ेगा। अब हम और उसके अलावा हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से इन तमाम सिचुएशन में ख़ुद को हैंडल करेगा और दोनों तरफ एक इक्वल बैलेंस करके इस रिलेशन को लेके चलेगा अपने आप को, और क्या ऐसे इकदाम उठाएगा कि उसको ना अमेरिका की हार्ड सैंक्शंस का फेस करना पड़े और ना ही हर्जाना फेस करना पड़े। तो आगे फर्दर इसके ऊपर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी या कोई डेवलपमेंट होगी या कोई रिएक्शन आएगा किसी तरफ से तो वो मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर कर दूँगी। अब तक के लिए इतनी वीडियो थी। कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा है आप लोगों के पास, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।